हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और कोशिश कीजिए आप सॉल्व करने की। पहला दे रखा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इफ द एचआईएन कंसंट्रेशन, ये एचआईएन कंसंट्रेशन लिखा हुआ है बेटा। कह रहा है कि इफ द एचआईएन कंसंट्रेशन इज 4.89 into 10 to the power -7। तो जरा पहले का सॉल्यूशन देखिए जरा। एचआईएन कंसंट्रेशन दे रखा है 4.89 into 10 to the power -7। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एचआईएन कंसंट्रेशन, मतलब 4.89 प्लस 7 लॉग 10। निकाल लीजिए। पीएच बराबर माइनस लॉग 4.89 किस किस के बीच में आएगा? लॉग 4 और लॉग 5। लॉग 4 की वैल्यू कल मैंने क्या लिखाई थी? 0.60। लॉग 5 की वैल्यू क्या मैंने लिखाई थी? 0.70। इसका मतलब log 4.5 अगर होता तो इसकी वैल्यू 0.65 आती। बोलो बेटा। यस सर। इसका मतलब 5 का डिफरेंस जो आ रहा है 0.5 से लेके 5 तक, 0.5 का जो डिफरेंस आ रहा है, हर 0.1 के बाद जो है एक इंक्रीज हो जाएगा। 6 5 + 6 6 6 7 6 8 6 9 और 7 0, यही तो आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 4.5 के बाद अगर हम एक एक इंक्रीज करते जाएं तो 4.6 के लिए 0.66 आ जाएगा, 4.7 के लिए 0.67 आ जाएगा, 4.8 के लिए 0.68 आ जाएगा, 4.9 के लिए 0.69 आ जाएगा और 5.0 के लिए 0.70 आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा 0.69, प्लस क्या आ जाएगा? +7 आ जाएगा। तो पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 7 में से 0.69 माइनस कीजिए। बोलो बेटे। लगभग 6.3 के आसपास वैल्यू आ रही है। यस सर, 6. ये आपका पहला आंसर निकल गया, अगर आपको समझ में आ रहा हो। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। और 1 का ए पार्ट मैंने निकाल दिया। मेरे हिसाब से 1 का बी पार्ट आप लोग निकाल लेंगे। ये तो डायरेक्ट ही 5/7 into 10 to the power -11 सॉल्व कर लेना, मैं करवा देता हूँ। पीएच बराबर क्या हो जाएगा? 5 के बी पार्ट का पीएच बराबर माइनस लॉग 5/7 प्लस 10 to the power -11 है तो 11 log 10। बोलो भैया, यही तो हो जाएगा। Yes, sir. तो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, भाई माइनस को बाहर ले लो, वैल्यू क्या आ जाएगी? log 5 माइनस log 7 प्लस 11। कर लोगे? बोलो बेटे। यस सर। Yes, sir. इसकी भी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? If the pH is 4.32, then calculate the HN concentration of the solution। ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है pH is 4.32, कैलकुलेट HN concentration। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते। ठीक, मैंने कल एक फॉर्मूला लिखाया था कि HN concentration is equal to 10 to the power -pH। pH. Yes. So that Yes. is equal to 10 to the power -4.32। लेकिन बेटा बायो वाले बच्चे इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल पाए ये तो पॉसिबल है। 10 to the power -4.32 ई के टर्म्स में ले जाके निकाल जाओ, ये तो पॉसिबल है। तो इसके लिए मैंने एक आसान तरीका खोज रखा है आप लोगों के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा,
भाई आपके पास HN कंसंट्रेशन आया 10⁻⁻4.32। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं, 10⁻5 इंटू 10⁻⁻0.68। कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? 4.32 है। 4.32 5 से कितना कम? 0.68 ही तो कम। Yes, sir. अच्छा जरा इन दोनों को सॉल्व करके देखो, 10⁻5 इंटू 10⁻⁻0.68, या तो नहीं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, -5 यहां कर लो और प्लस 0.68 यहां पर, ये आ गया। 10⁻⁻5 यहां कर लो और 10⁻+0.68 यहां पर। तो अब इसको माइनस करो, -5.00 प्लस 0.68, ये वैल्यू कितनी आ जाती है मुझे बताओ? क्या -4.32 नहीं आ जाती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पावर में तो जो पावर होती है उनको प्लस माइनस ही तो किया जाता है, ठीक है। तो बेटा नेट HN कंसंट्रेशन आपके पास कितना आ जाए? 10⁻⁻5 तो ये आ गया, इंटू 10⁻0.68। बेटा 0.68 किसका लॉग है, ये लगभग निकाल लीजिए आप। तो आपको मालूम है कि log 4 और log 5 के बीच का वैल्यू होगा कुछ। log 4 का वैल्यू है 0.60 और log 5 का वैल्यू है 0.73। मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, लेकिन आप करेंगे वैसे ही जैसे मैं बता, ठीक है। इसके बीच का वैल्यू कितना है भाई? अगर मैं 4.5 की बात करूं तो ये 0.65 आ जाएगा। तो अगर 0.68 है तो तकरीबन 4.8 की बात करनी पड़ेगी। कर लोगे या नहीं कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. भाई 4.5 का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.65। तो 4.6 का वैल्यू कितना आएगा? 0.66। 4.7 का वैल्यू कितना आएगा? 0.67। और 4.8 का वैल्यू कितना आएगा? 0.68। 4.9 का वैल्यू कितना आएगा? 0.69। अप्रॉक्स कितना ही आएगा। और 5.0 का वैल्यू क्या है? 0.70। तो भाई 0.68 किसका लॉग निकल के आ रहा है मुझे बताओ? 4.8 का लॉग निकल के आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. sir. बस यहाँ पे 4.8 लिख, आपका HN कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगा आपके पास कितना? 4.8 इंटू 10⁻⁻5। देखो मैंने ट्रिकी गेम सिखाया है और ये काफी आसान सा है जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया, क्योंकि जो थ्योरी में सिखा रहा हूं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम बोलते ही बच्चे के दिमाग में खलबली हो जाती है कि हम कहां से सीखेंगे। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जो कि आप न सीख पाए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। अच्छा तीसरा क्या है? 10⁻³ NH4OH सॉल्यूशन है और Kb का वैल्यू दिया गया 10⁻⁻5। कैलकुलेट परसेंटेज अल्फा, OHN कंसंट्रेशन एंड pH। थर्ड क्वेश्चन, 10⁻³ NH4OH। Kb का वैल्यू दिया गया है 10⁻⁻5। कैलकुलेट करना है परसेंटेज अल्फा, pH और OHN कंसंट्रेशन, यही तो कैलकुलेट करना है। ये सब चीजें हमें बेटे NH4OH है क्या वास्तविकता में? वास्तविकता में ये एक वीक बेस। Weak base. क्या आयनिक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश होगा? 100%। Yes, sir. Yes, sir. NH4OH एक्वस मीडिया में पानी के साथ मेरे बेटे आयनाइज कर जाएगा NH4 पॉजिटिव एक्वस में H3O plus प्लस OH निगेटिव। OH minus. पकड़ के मारूंगा, ध्यान रखना।
बहुत नालायक हो गए उस सारे। H3O पॉजिटिव कहाँ समझ में आ रहा है? गलती से भूल गया। बोल गया, कल सिखाया है। एसिड एचायन देगा, बेस वचायन देगा, वीक बेस है, बहुत बढ़िया। अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कब? T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू इक्विलिब्रिया, ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा, ये आ जाएगा C अल्फा। बहुत बढ़िया, OH कंसंट्रेशन C अल्फा आ गया। लेकिन समस्या ये है कि C तो हमको मालूम है लेकिन अल्फा नहीं मालूम है हमको। बेटे क्या करें कि हम लोगों को C अल्फा की वैल्यू मालूम हो जाए, या किसी तरीके से OH कंसंट्रेशन मालूम हो जाए। सर वो केबीसी हाँ, अंडर रूट केबीसी अल्फा इज इक्वल टू, भाई हमारे पास फॉर्मूला है KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, याद है फॉर्मूला या नहीं? यस सर। तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू रूट KB बाई C मैं मेरे बेटे लिख सकता नहीं लिख सकता बच्चों? यस सर बिल्कुल, क्या अब निकालो, 10 टू दी पावर 10 की पावर -8 -5 बाई 10 टू दी पावर -3, इसका क्या निकाल लेंगे? रूट निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू मेरे हिसाब से अल्फा बराबर 10 टू दी पावर -2 और 1/100, 1/100 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। मेरे एक बच्चे का आ रहा था 10 टू दी पावर -8। अरे वो गलती से, वो नहीं, गलतियां होती रहती है, पता नहीं सर। मार खाने की पूरी पूरी तैयारी है, समझ बात आ गई नहीं यार? गलती से हो गया ये तो बड़ी, +3 देखिए। हाँ बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। प्लस माइनस इंटू डिवाइड की गलतियां करना बाकी है, ठीक है? यही सब काम करना। चलो, अब क्या हो जाएगा? अल्फा निकल गया मेरे भाई। अच्छा, परसेंटेज अल्फा निकालना, क्या काम करूं? 0.1 इंटू 100, दैट इज 10% डिसोसिएशन। बोलो भैया, यस अब यस क्या सर निकाल? OH कंसंट्रेशन। बताओ मेरे बच्चे, OH कंसंट्रेशन कैसे निकाल? C अल्फा। सीएल C कितना है तनवी? 10 की पावर माइनस। अल्फा कितना है बेटे? 0.1। दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना आ गया? -2 आ गया ना बेटा? हाँ हाँ सर। नहीं सर, 10 की पावर मैं -2 क्यों आएगा? 10 की पावर -4 अगर आएगा तुम ना। लोगों ने गणित करना नहीं सीखा ना, अरे मैंने बोल दिया ना, लास्ट में 10 की पावर -4 आएगा। 10 -4 आएगा। अगला हाँ। OH कंसंट्रेशन आ गया वो हमारे पास। चलो भैया, अब क्या निकालना है? pH। तो पहले POH निकाल लूं। 10 की पावर माइनस लॉग 10 टू द पावर -4, कितना आ गया बेटा? 4 लॉग 10। बोलो मेरे बच्चे, log 10 की यस वैल्यू सर 1, OH की 1। वैल्यू 4। 4 अच्छा 1, ठीक है। कोई अरे मतलब log 10 की वैल्यू भी 1 होती है ना। हाँ, चला के सर आप सोच के बैठे हो आज की जबरदस्ती में। pH बताओ। किसका? 16 -4 वेरी गुड, वेरी गुड। 14 ये 16 की वैल्यू आई कहाँ 14 से थी बेटा? 16 क्या? अरे हाँ 14 होगा। 10 गलती हो गई। चलिए आगे बढ़ते। pH of 10 to the power -2m AlOH whole thrice solution is 10.78. Then calculate percentage alpha. AlOH whole thrice 10 to the power -2m है और उसका pH भी दिया गया 10.78। 7 ठीक,
फोर्थ क्वेश्चन, 10 to the power minus 2m AlOH होल थ्राइस। pH कितना दिया गया? 10.7। 70%। क्या निकालना? AlOH होल थ्राइस क्या है? वीक बेस, यस सर। पी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है। मेटल है, मैं जानता हूं, अच्छा मेटल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एस ब्लॉक एलिमेंट जितना हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है नहीं, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस बनाए, तो वीक बेस बनाएगा। बेटे अगर वीक बेस बनाएगा तो क्या आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी? यस सर। कराइए। AlOH होल थ्राइस आयनिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कराइए। Al पे 3 पॉजिटिव बन जाएगा, साथ में 3OH पे नेगेटिव। नेगेटिव। बेटा एक बात तो, अगर ये C है तो उस समय 0 0 होगा या नहीं होगा? T इज इक्वल टू 0। यस सर। बेटा T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मेरे बच्चे बताएं, P C माइनस सी अल्फा। ये हो जाएगा C C, अल्फा। ये 3 इंटू सी अल्फा, C अल्फा। 3 इंटू सी अल्फा। बहुत बढ़िया बात। तो हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन 3 इंटू सी अल्फा आया है। अच्छा, pH बराबर आया है 10.78। तो बेटा POH बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 10। माइनस 10। बोलो भैया, ये वैल्यू आ जाएगी 3.2122। POH इतनी तो आ गई। 3.2। बोलो मेरे बेटे। यस सर, यस सर, ये 3 पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये POH आ गई। तो बेटा OH आयन कंसंट्रेशन आ सकता है ना 10 टू द पावर माइनस 3.22। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर 0.78 लिख सकते हैं। यस सर। 0.78 किसका लॉग होता 5 और 6 के बीच में 5.8 का। है? नहीं बेटा, 0.78 लॉग 7 होता है। अरे लॉग 570 होता है ना। लॉग 0.70 होता है। लॉग 4 0.60, लॉग 5 0.70 और 6 70। लॉग 6 हो गया 0.7। अच्छा, ठीक है ना? लॉग तो लॉग के वैल्यू तो आपने लिखवाई है ना, होगी ना शायद से। तो हाँ। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आंसर आ गया। ये आ गया log 7 0.85, log 8 0.90, log 9 0.95, यही तो होता है। और log 10 की यस वैल्यू, सर। तो जरा 7 8 का वैल्यू निकाल लो, कितना आ रहा है? log 6। तो ये वैल्यू कितना आ 6 जाए? इंटू 10 की पावर टू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन। कोई प्रॉब्लम? ये मिटा दूं लॉग मेरे हिसाब से? यस सर। यस सर। मिटा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मैंने पहले कल लिखवा दी थी बेटा सारी वैल्यूज आप लोग। यस सर। अब हम लोग पेन ले लेते हैं, चलिए। OH आयन कंसंट्रेशन आपका है कितना? 3 इंटू सी अल्फा बराबर आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। 3 से काट दूं 2 बार चला जाएगा, तो सी अल्फा का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अल्फा का वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई सी। सी है 10 टू द पावर माइनस 10 तो 2 2 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। अल्फा बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो अल्फा बराबर 0.02 आ गया, नहीं आ गया? यस सर। अब बेटे तुम्हें परसेंटेज अल्फा चाहिए, क्या चाहिए बेटे? परसेंटेज अल्फा। परसेंटेज अल्फा चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2% आ गया, नहीं? यस सर। यस सर। क्या कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो प्रॉब्लम।
Calculate the pH of 10 to the power minus 8 MHCl solution. Question है, calculate pH of 10 to the power minus 8 MHCl. बेटा 10 to the power minus 8 MHCl का मतलब है very very dilute solution, अनंत तनुता वाला विलयन। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1000 लीटर की टंकी में 3-4 बूंद HCl के डाल दी, आपने छत की टंकी में 2-3 ड्रॉप HCl डाल दिए, ऐसा कोई सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट। सोच के देखो 1/10 to the power 8 क्या कंसंट्रेशन है। वेरी डाइल्यूट के केसेस में मैंने आपको कहा था कि आपका पीएच का फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर आप इसमें आप पीएच का फार्मूला लगाएं तो आपका, अगर आप डायरेक्ट इसमें बेटे पीएच का फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो पीएच का इसमें वैल्यू आ जाएगा 8, जो कि गलत है। HCl का पीएच 8 नहीं हो सकता। ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, अगर आपका पीएच लिमिटिंग वैल्यू को पार कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है एसिड के लिए 6.9, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ट्रिक है कि आप 6.9 आंसर लिखा, ये तो ट्रिक की बात मैं बता रहा, ठीक है। 6.9 क्यों लेना है? क्योंकि एसिड की पीएच इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लिमिटिंग वैल्यू को पार कर रही है वो पीएच, इसलिए लेना। अब मैं बता रहा हूं कॉज, कारण क्या। एक्चुअली वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में 2 काम होते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ HCl प्लस आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये दोनों काम। तो टोटल HN कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बताइए, HN कंसंट्रेशन टोटल। HCl के आयनाइजेशन से HN कंसंट्रेशन 10 to the power minus 8 आएगा, और वाटर के आयनाइजेशन से HN कंसंट्रेशन 10 to the power minus 7 आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का pH 7 होता है, न्यूट्रल है। तो अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ सकते हो क्या? अगर टोटल HN कंसंट्रेशन करेंगे तो अब इनको प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि पावर सेम नहीं है, तो पावर सेम करो, 0.1 into 10 to the power minus 7 plus 1 into 10 to the power minus 7, that is comes out to be 1.1 into 10 to the power minus। अब बेटा पीएच निकाल लीजिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। पीएच बराबर माइनस लॉग 1.1 इंटू, सॉरी इंटू की जगह आप चेंज कर लो इसको, प्लस 7 log 10 कर लो, प्लस 7 log 10। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 1.1, तो पीएच बराबर log 1.1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.01 के आसपास आ जाएगा मेरे हिसाब से, माइनस 0.01 प्लस 7, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे 0.15, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन पीएच का वैल्यू 6.9 के आसपास। 9. तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये
जो टोटल HN कंसंट्रेशन है वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो वाटर के आयनाइजेशन को भी लिया जाए जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब इतना करने से मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि इतना करने से ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट ट्रिक की तरफ जाएं। और अगर डायरेक्ट ट्रिक की तरफ जाएं तो आप लिमिटिंग वैल्यू, मतलब एसिड के लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या है, नीचे वाली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी बेटे 1 और ऊपर वाली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 6.9। बेस के लिए नीचे वाली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 7.1 और ऊपर वाली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 40। तो लिमिटिंग वैल्यू को अगर क्रॉस कर रहा है तो नियरेस्ट लिमिटिंग वैल्यू तक ले आओ। तो 8 का नियरेस्ट लिमिटिंग वैल्यू एसिड के लिए होगा 6.9, इसीलिए 0 नहीं जाएंगे। समझ में आता है कि 0 आप बहुत दूर चले गए, नियरेस्ट लिमिटिंग वैल्यू को लेके आइए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है तन्वी, नियरेस्ट लिमिटिंग वैल्यू समझ में आई आपको? यस सर। तो नियरेस्ट लिमिटिंग वैल्यू को आप लेके आइए, दैट विल बी योर आंसर। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग जो है पीएच में कर सकते हैं, और कुछ टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि